नमस्कार, मैं हुसानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बेगूसराय के व्यवसायी से साहेबगंज में लाखों की लूट। स्क्रैप डील का झांसा देकर बुलाया और हथियार के बल पर लूट लिया 13 लाख कैश। अब तक नहीं हो सकी है किसी की गिरफ्तारी। सरेआम एक महिला के गले से अपराधियों ने छीन लिया सोने का चैन। लगातार हो रहे लूट और छिनतई की घटना से मुजफ्फरपुर वासियों में भय का माहौल। और अस्पताल में भर्ती अपने नवजात बच्चे को देख लौट रही मां की दर्दनाक मौत। बाइक से पति के साथ लौट रही थी घर, पीछे से एक ट्रक ने मार दी टक्कर। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के माधोपुर हजारी गांव में स्क्रैप डील का झांसा देकर बेगूसराय से बुलाए गए कारोबारी गोपाल शांडलिया से बदमाशों ने हथियार के बल पर 13 लाख रुपए सोने की चैन और मोबाइल लूट लिया। इस संबंध में उसने साहिबगंज थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। गोपाल शांडलिया ने पुलिस को बताया कि 25 दिन पहले माधोपुर हजारी के राहुल राय से स्क्रैप खरीदने के लिए मोबाइल पर बातचीत हुई थी। सौदा पक्का होने पर वे रिश्तेदारों के साथ स्क्रैप खरीदने राहुल राय के घर माधोपुर हजारी पहुंचे। तय सौदे के अनुसार 13 लाख रुपए गिनकर उसके सामने रख दी। इसी बीच 15-20 की संख्या में हथियार से लैस बदमाश वहां पहुंच गए और मारपीट कर रुपए छीन लिया। बदमाशों ने गोपाल शांडलिया के सहयोगी दीपक कुमार की 30 ग्राम की सोने की चैन और राम निवास का मोबाइल भी छीन लिया। घटना में राहुल के शामिल होने का शक होने पर स्क्रैप व्यवसायी और उनके सहयोगियों ने राहुल राय को पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। उसे गाड़ी से थाने ले जाने के दौरान बैद्यनाथपुर हाई स्कूल के पास बदमाशों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। सभी की पिटाई करते हुए राहुल राय को मुक्त कर लिया गया। बदमाशों ने उनके वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। उसी समय पुलिस मोबाइल गश्ती दल पहुंच गई। पुलिस को देख बदमाश भाग निकले। इस मामले में सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन ने बताया कि व्यवसायी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। आदमी तो उठो आदमी आ रहा है, जगह पर उठो। बैठो गाड़ी पर, गाड़ी घुमाओ। अरे गाड़ी घुमा रहे को एगो खिला दो। घुमा तो घुमा साहिबगंज आए थे स्क्रैप डीलिंग के लिए। अच्छा, किसके यहाँ आए? राहुल राय पेशर अनिल कुमार राय, पूर्व मुखिया माधोपुर, नाम हम पूरा भूल रहे हैं। अच्छा। इमली ढाला के पास उसका गांव है। ये चौथा बार हम आए थे। तो क्या पहले बार में क्या हुआ था? वो बोले थे स्क्रैप डीलिंग आपको करा देंगे सस्ता में स्क्रैप का। जो चौथा बार आप आए थे? हाँ, तो केवल मिलने जुलने आए थे। केवल मिलने जुलने? हाँ। तो आज क्या बोल के बुलाया गया था? बुलाया गया था कि आ जाइए पेमेंट लेके,
50% पेमेंट लेके आइए, डीलिंग शुरू करवाते कितना हैं। रुपए लेके आए थे 13 लाख रुपया लेके। और कितना क्या बात हुआ? 13 लाख का बाद शुरुआत हुआ, तो उसके बाद बोला कि एग्रीमेंट करा के ऑर्डर दिलवा देंगे। तो आज आप कितने आदमी से आए हुए थे? हम लोग 9 आदमी सब मिला के थे। 2 गाड़ी से आए थे? हाँ, 2 गाड़ी से आए थे? 2 गाड़ी से आए थे, स्कॉर्पियो क्या से। हुआ है, कहाँ पहुँच गए हैं पड़ गया? उसके उनके गांव पे जाने के बाद पैसा वो देखे, और पैसा देखने के बाद 15-20 अपराधी आदमी हथियार के साथ आके पैसा छीनते हुए मारपीट किए। और जब हम लोग उसका पीछा किए तो बैजनाथपुर हाई स्कूल के पास भीड़ के द्वारा उसको बचा लिया गया और हम लोगों पे जानलेवा हमला किया गया। उसके बाद थाना आई। गाड़ी से भागा? हाँ, कौन गाड़ी? मोटरसाइकिल, कै गो? 2 मोटरसाइकिल 3 मोटरसाइकिल था वो। कै गो लोग रहा है? बहुत आदमी है, तो उतना प्रेशर में ठीक से ध्यान नहीं है, लेकिन हमें तो लगता है कि पूरा बैजनाथपुर मार्केट में जो भी समूह था सब उसके सहयोगी ही थे। एक नेक्सस हमको नज़र आया, उसके गांव से लेके बैजनाथपुर मार्केट तक आम जन के बीच में नेक्सस ही था। है। पुलिस गई तो क्या की? पुलिस गई तो हम लोगों को लेके थाना में आ गई। अच्छा, उसके बाद आपने थाना को लिखित दिया? थाने में लिखित आवेदन दिए। नेम्ड? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पैसे का रिकवरी, सामान का रिकवरी और अपराधी को दंडित किया जाए, जल्द से जल्द दंडित किया जाए। तो हमारे नेम्ड एफआईआर किए हैं? हाँ, कितने लोगों? एक आदमी पे, राहुल पे, जो पूर्व मुखिया का बेटा है, कितना अनिल राय। कितना उम्र रहा होगा मिले हैं तो लगभग देखने से क्या अच्छा, लग रहा इनसे मुलाकात आपको कब हुई थी, कहाँ हुई थी? 25 दिन पहले हुई थी, यहीं पे हुई थी। यहीं पर? हाँ। यहाँ पर आप कैसे उनके पास पहुँच गए, किसके माध्यम से पहुँचे? पहुंचने में एक अग्रवाल जी करके नंबर जानते हैं, अच्छा। वो बोले कि आप चल जाइए, मेरे सहयोगी हैं, उनका नंबर भी हम। अग्रवाल जी? आपके अग्रवाल जी हैं? मैंने अग्रवाल जी उसी की जान पहचान के। कहाँ के? वो हमें जयपुर बताया गया था, उनसे मिले नहीं हैं। और जयपुर के हैं? हाँ, अच्छा उनका नंबर दिया हुआ है, अच्छा क्या सच्चाई है वही जानते हैं। अच्छा, उन्हीं के माध्यम से आपको बात? हाँ। हेलो, कब यहाँ आप आए? हम यहाँ आए। हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इतने दिन के सामाजिक जीवन में, व्यापारिक जीवन में इस तरह का धोखाधड़ी आज तक कभी हम लोगों के साथ नहीं हुआ। इस जो जघन्य अपराध किया गया है, हम मुजफ्फरपुर व साहेबगंज प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इस नेक्सस का, इस ठगी के गिरोह को जल्द से जल्द नष्ट करते हुए उपरोक्त धन जो है, सामान जो है और जो मानहानि का हम लोग का हुआ है उसकी भरपाई की जाए। मुजफ्फरपुर में लगातार हो रही चोरी और छिनतई की घटना पर पुलिस नकेल कसने में विफल साबित हो रही है। रविवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला को अपराधियों ने निशाना बनाते हुए गले से सोने का चैन झपट लिया। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आमगोला पुल की है। आमगोला सत्संग बिहार निवासी कुसुम देवी रविवार की सुबह 5:30 बजे जैसे ही मॉर्निंग वॉक पर निकली, बाइक सवार बदमाश झपट्टा मारकर गले से चैन छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की तलाश की जा रही है। घटना के बाद से मोहल्ले वासियों में भय का माहौल है। हरसाबा चौक पर जा रहे थे, ओवर ब्रिज पर टहल रहे थे, उधर से आ रहे थे। माई स्थान से 2 कदम आगे चैनगढ़ में से खींचा लेके भाग गए। वो गाड़ी पर था। क्या आदमी था? एक आदमी था। किधर भागा? हरसाबा चौक पर भागा। अच्छा, चिल्लाए नहीं आपको? नहीं, हम नहीं चिल्लाए। पीछे से ठेला वाला था तो बोल रहा है कि देखिए ऐसी ही होता है, ऐसी छीनता है, भागता है। हाँ। अब हम चल आए, रोते चल आए, घर है वो ने भाग गया। हरसाबा चौक पर भाग। कितने का चैन था? 10 ग्राम का था, 62,000 का। कौन गाड़ी से था? अपराधी देखी थी कुछ? गाड़ी देखे थे लेकिन हमको उतना पहचाने नहीं। चेहरा वाला खुला हुआ था कि बंद था? नहीं, ऐसे सावले तो था, चेहरा बुझाया था, मोटे मोटे से। मोटे मोटे था। हाँ। भागा हरसाबा चौक से? हाँ, हरसाबा चौक। दिल्ली जाती है मॉर्निंग वॉक पर? हाँ हाँ, डेली जाते हैं पुले पर। हाँ। वही जो घटना रोज देखते हैं, कभी कल परसों भी हुआ है, 2-4 दिन पर हमेशा होती ही रहता है। इसका कोई रिस्पांस वगैरह मिलता नहीं है पब्लिक को, क्या आदमी कुछ बोले। आज क्या हुआ था? आज वही मेरी पत्नी आ रही थी टहल कर करके पुल पर से, जो है सो छीनता, जो रोज छीनता उसी हिसाब से आज भी छीना। डर दहशत में है आप लोग कहीं ना? डर है, क्या करेगा आदमी? डर के मारे कुछ बोलता भी नहीं है। कुछ करिए दे तो क्या करेगा आदमी? कुछ भी कर सकता है। जो लिए रहेगा हाथ में वो मारिए देगा तो क्या करेगा आदमी?
अब ये तो प्रशासन का काम न है, बराबर पेपर में निकलता है, उसका जो है सो रिस्पॉन्स मिलता नहीं है कुछ। अब हम लोग डर के मार के चुपचाप से पटाए रहते हैं। थाना नहीं गए? नहीं गए हैं। क्या इसका रिस्पॉन्स मिले तब न जाए आदमी। 2-4-5 दिन से हो रहा है घटना, क्या मिला है, क्या रिस्पॉन्स मिला है इसका? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती? कुछ नहीं। मुजफ्फरपुर में एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना सदर थाना क्षेत्र के गोबर सही डुमरी रोड की है। वैशाली के मंसूरपुर निवासी परमेश्वर बैठा के पुत्र संदीप कुमार की शादी 6 जून 2022 को मुजफ्फरपुर के डुमरी निवासी अर्जुन चौधरी के 27 वर्षीय पुत्री दीपमाला से हुई थी। 7 जून 2023 को उनको एक बेटा हुआ। जन्म के बाद बच्चे को जॉन्डिस हो गया, जिस कारण वो जुरन छपरा के एक अस्पताल में भर्ती है। रविवार की सुबह संदीप अपनी पत्नी दीपमाला के साथ ससुराल जा रहा था। जाने के क्रम में गोबर सही डुमरी रोड पर एक अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। घटना में दीपमाला की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। ट्रक में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने सड़क को बांस बल्ले से जाम कर दिया। संदीप ने बताया कि वो अस्पताल से अपनी ससुराल जा रहा था। इसी क्रम में ट्रक ने पीछे से ठोकर मार दी, जिसमें पत्नी की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची सदर थाने की पुलिस ने आक्रोशितों को शांत कराने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सुबह एक बच्ची हमारे डुमरी ग्राम की, जिनकी शादी विगत वर्ष हुई थी, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था। वो बच्चा बीमार था, जिसको इलाज के लिए केजरीवाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बच्ची वहां से सुबह अपने घर आ रही थी फ्रेश होने के लिए। लगभग 6 बजे के आसपास में एक भारी अनियंत्रित देखिए ट्रक लगा हुआ है, वो ट्रक के चपेट में आने से उनकी तत्काल घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। हमेशा हर साल आए न दिन यहाँ विगत भारी वाहन के चपेट में आने से घटनाएं होती रहती है। 2020 में कमिश्नर महोदय को एक ज्ञापन दिया गया था कि बाहरी वाहनों को यहाँ इस रूट से बंद किया जाए। ये एनएच तो है नहीं, ये ग्रामीण सड़क है। ग्रामीण सड़क में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया जाए, लेकिन प्रशासन के कान पर जू नहीं देगा और जिसका शिकार यहाँ के आम जनमानस हो रही है। आए दिन किसी न किसी परिवार का घटना हो रही है। कोई न कोई बच्चा बच्ची वृद्ध काल के गाल में समाया जा रहा है। एक मुख्य वजह यह भी है कि गोबरसही चौक पर फल मंडी के कारण यथा ठेला लगा करके वहाँ जाम कर दिया जाता है और ऑटो भी अनियंत्रित इधर उधर लगाया जाता है। वहाँ जाम में फंसने के कारण वहाँ से जब कोई भी गाड़ी छूटती है इधर तेजी से भागती है। हम प्रशासन से भी मांग करते हैं कि गोबरसही चौक को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, भारी वाहनों का प्रवेश डुमरी रोड में बंद किया जाए। इन्हें तो है नहीं तो यहाँ भारी वाहन चलाइएगा, तो और कहीं कहीं स्पीड ब्रेकर भी दिया जाए, क्योंकि ग्रामीण इलाका है, स्कूल है, मंदिर है, जिससे यहाँ पर दुर्घटना होने से। अभी सड़क जाम कर आप लोग नारेबाजी कर रहे थे, क्या कुछ मांग था आप लोगों का? मांग है कि यहाँ पे जो सड़क है उसका किया जाए, कटिंग की व्यवस्था कराया जाए, ताकि जो यहाँ मौतें हो रही है भारी वाहन से वो मौतें नहीं हो सकें। हम हॉस्पिटल से सुबह आ रहे थे 6 बजे। हॉस्पिटल से आ रहे थे, जा रहे थे घर। दोनों आदमी फ्रेश होने का है। फ्रेश होकर सोचे फिर जाएंगे 9 बजे हॉस्पिटल में। फिर उधर से हम आ रहे थे, आया ट्रक वाला, पूरा हम साइड में थे, ट्रक वाला आया मार दिया। वो मेरा पत्नी है। कहाँ जा रहे थे? घर कहाँ? यही डुमरी घर है। हाँ, डुमरी गोसी रोड में डुमरी के पास जो है एक महिला का ट्रक से एक्सीडेंट होकर डेथ हो गया है, मृत्यु हो गई है। थोड़ा पब्लिक में आक्रोश था, क्योंकि वो तो मानने की ग्रामीण सड़क है और वहाँ पे जो है कुछ हेवी व्हीकल जाते हैं जो नहीं जाना चाहिए। बड़ा दुर्घटना हो रही है वहाँ पे। बात सुनी गई उन लोग की और फिलहाल कागजी कार्रवाई के बाद जो है डेड बॉडी को SKMCH पोस्टमार्टम में भेजा गया है। वहाँ की कार्रवाई आने के बाद की जाएगी। तो ट्रक का ड्राइवर भी पकड़ा है? हाँ, एक पकड़ा गया है, ड्राइवर ही नहीं है वो तो बाद में जो है, लेकिन तत्काल उसको जो पकड़ा गया है, ट्रक पकड़ी गई है।
भीषण गर्मी के बीच मुजफ्फरपुर में बाढ़ ने भी दस्तक दे दी है। जिले के ओराई और कटरा इलाके में बाढ़ का पानी धीरे धीरे फैलने लगा है। लोगों के बीच दहशत का माहौल है। ओराई की मधुबन प्रताप और कटरा की हरपुर घाट की चचरी पुल ध्वस्त हो गया है। लोग जान जोखिम में डालकर किसी तरह नाव से आवागमन कर रहे हैं। 22 पंचायत के लोग प्रभावित हो गए हैं। जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय का संपर्क टूट गया है। लोग पीपा पुल मरम्मत होने के इंतजार में है। बागमती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से पीपा पुल की मरम्मत नहीं हो रही है। आवागमन पूरी तरह से ठप है। हरपुर घाट पर नाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई। ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार की देर रात से पीपा पुल के दोनों तरफ पानी चढ़ गया है, जिससे जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय के बीच संपर्क भी टूट गया है। परेशानी यहाँ सबसे ज़्यादा रास्ता का होता है। सबसे ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम कोई चीज़ करता है तो सबसे पहला ये रास्ता है। अभी अचानक से पानी आया, किसी को कोई खबर भी नहीं था कि यहाँ पानी आ रहा है। पुल इतना कमज़ोर है कि लोग अगर नीचे गिरेगा ना तो बचबो नहीं करेगा। इतना पानी है, इतना पुल कमज़ोर है। यहाँ गवर्नमेंट कब से कर रही है कि पुल पास हो गया, पुल पास हो गया है, 100 करोड़ का हुआ, 60 करोड़ का हुआ है, लेकिन यहाँ पुल तो क्या, यहाँ लकड़ी के पुल पे भी लोग चलने के लिए मजबूर थे। शादी विवाह में यही रास्ता का ही परेशानी होता है और किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे, यहाँ क्या एमएलए और सांसद अगर ध्यान दे, हमेशा वोट लेने के वक्त तो आते हैं कि हम इस गांव पे ध्यान देंगे, वोट लेके तो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ रास्ता पे ना एमएलए ना सांसद ना यहाँ कभी किसी का नजर ही नहीं पड़ा। सिर्फ वोट लेने के वक्त ध्यान पड़ता है। जब से योजना बांध आया जब से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी और यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी रास्ते के लिए होता। ये बोले कि ये रास्ता पास हो गया हुआ है, लेकिन कब पास हुआ किसी को कोई खबर भी नहीं। यहाँ अगर एक पुल बना दिया जाए तो लोगों को सबसे बड़ी सहूलत हो जाएगी। साल से यहाँ मतलब कि बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कल शाम से कम तो 6-7 हाथ बढ़ा है और तो पीपा पुल के दोनों तरफ पानी चढ़ गया, आवागमन बंद हो गया है। अब पानी घटने के बाद ही आवागमन चालू होगा। 22 पंचायत का लोग आवागमन करते हैं। कटरा पूरे प्रखंड में 22 पंचायत है। 22 पंचायत का लोग आने जाने का काम करते हैं। यहाँ ब्लॉक है, थाना है, पोस्ट ऑफिस है, सब कुछ यही है। यहाँ तो बहुत लोग हैं, कम से कम 5-7 गांव के आवागमन करते हैं। कल खुनी टूट गया। कैसे पानी आ गया बहुत ज़्यादा, इसलिए टूट गया। अब आवागमन बंद है। हम लोग को नाव चलता है तो डर लगता है उस पर चढ़ने में। पानी तो अब ज़्यादा बढ़ गया है, आवागमन बंद है। उस साइड भी थोड़ा अथी हो गया है पुल खराब, इस साइड भी पानी चढ़ गया है। दिन में बन जाएगा, इसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी एक आया है, इसके लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। कल से कल से बढ़ा है, यही करीब 10-12 फीट पानी बढ़ गया है। क्या तो गाँव है तो कितने पंचायत का आता है, इसका क्या गारंटी, ज़्यादा के भी आते हैं लोग। मुजफ्फरपुर जिला ही है और आज सीतामढ़ी ये सब हर जगह आते जाते आदमी है, दरभंगा से आते हैं, हर जगह से आते जाते हैं। एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के चेंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में फाउंडेशन डे टेक्निकल सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान स्मार्ट सिटी मिशन अचीवमेंट एंड एक्सपेक्टेशन मुजफ्फरपुर विषय पर आयोजित सेमिनार में शामिल इंजीनियरों ने अपना अपना विचार प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एपीजेसी के चेयरमैन इंजीनियर उदय प्रसाद प्रताप सिंह ने बताया कि एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में चल रहे कार्यों को लेकर नगर आयुक्त और जिलाधिकारी से मिलकर अपनी सलाह बराबर देता रहा है। आज के कार्यक्रम में किस प्रकार स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर को अपना मुजफ्फरपुर में बदला जाए, इसी पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में इंजीनियर नरेंद्र कुमार, अरविंद कुमार, राजन श्रीवास्तव, सुमित सत्यम, सुधांशु शेखर एवं अन्य शहरों से आए इंजीनियरों ने अपनी अपनी सलाह दी। आज जो हम लोग का इस सभागार में हुआ है वो स्मार्ट सिटी पर हुआ है। जो स्मार्ट सिटी से बहुत पब्लिक त्रस्त हैं। कार्य जो हो रही है बहुत धीमा गति में हो रही है और कार्य किस तरह होना चाहिए, टेक्निकल रूप में होना चाहिए, तो ये सब बहुत सारी खामियां हमारे पूरे बिहार के अभियंता भाई, असैनिक अभियंता आज जुटे हुए थे इस सभागार में।
जो हमारे चेयरमैन हैं इंजीनियर उदय प्रताप जी, सेक्रेटरी हैं हमारे इंजीनियर अरविंद कुमार जी, इनकी अध्यक्षता में हुई है। तो और विशेष बात ये लोग बताएंगे। स्मार्ट सिटी के बारे में हमने बहुत बात किया, डीएम साहब से मिले, नगर आयुक्त साहब से मिले, लेकिन अभी तक जो परेशानियां हैं उससे निजात नहीं मिल पाई है। कार्य तो हो रही है, लेकिन कार्य में बहुत सारी BOQ बिल ऑफ क्वांटिटी में दिया रहता है। इसमें गार्ड की व्यवस्था रहती है, सेफ्टी की व्यवस्था रहती है, पानी छिड़काव की व्यवस्था रहती है। जहाँ गड्ढा खोदा जाता है वहाँ चारों तरफ उसकी सुरक्षा किया जाता है। ये सब मानक नहीं है। कार्य जो है वो रात में होना चाहिए, 9 बजे या 10 बजे से लेकर 5 बजे सुबह तक। यहाँ दिन में होती है। कोई भी कार्यक्रम हो उसको डिस्प्ले पे आना चाहिए कि हम कार्य कैसे करेंगे, कार्य का कहाँ कहाँ कार्य हो रहा है। अभी नगर आयुक्त साहब एक अच्छा काम किए हैं कि जहाँ जहाँ कार्य हो रहा है रोड बंद करवाए हैं, लेकिन उससे पहले वैकल्पिक रोड की व्यवस्था होनी चाहिए और डिस्प्ले होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से। अभी सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा एक्टिव है, वो होना चाहिए। शहर के बीच में एक ऑफिस होना चाहिए स्मार्ट सिटी का, जहां लोग आसानी से जा सके और अपनी सुख सुविधा बता सके। हाँ, आज फाउंडेशन डे एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर का आज 4th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। इस फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में हम लोग एक टेक्निकल सेमिनार का आयोजन किए थे। टेक्निकल सेमिनार का टॉपिक हम लोगों ने रखा स्मार्ट सिटी मिशन अचीवमेंट एंड एक्सपेक्टेशंस, और इसमें हम लोग सिर्फ प्रशासनिक पदाधिकारियों को आमंत्रित किया कि जो भी टेक्निकल सेशन हम लोगों का हो तो उनके साथ हम लोग रूबरू इंटरेक्ट करें, ताकि शहरवासी जो समस्या से जूझ रहे हैं उससे निजात पा सकें। स्मार्ट सिटी का मतलब जो चयन हुआ मुजफ्फरपुर का, उसको मेरी समझ से 6 से 7 साल पहले हुआ था और आज तक भी 50% काम नहीं पूरा हो पाया है। तो इसमें हम लोग प्रशासनिक लोगों को कई बार कहे एसोसिएशन की तरफ से कि हम लोगों का आपको बिना किसी शुल्क के सेवा देने को हम लोग चाहते हैं कि आपको कोई उस तरीके की परेशानी नहीं हो, कि हम लोग यहाँ बहुत दिनों से प्रैक्टिस में हैं और टेक्निकल काम की देखरेख या टेक्निकल काम कैसे होना चाहिए उसके बारे में हम लोग सुझाव दे सकते हैं, लेकिन उसका कोई प्रशासनिक लोग हम लोगों का सेवा लेना नहीं चाहता है। तो खैर वो तो बाद की चीज़ है, लेकिन शहर का सौंदर्यीकरण है या शहर को जो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सोच है उसको एक प्लान्ड वे में शहर को सीमित समय में पूरा किया जा सके, इसके लिए प्रशासन को पहल करना आवश्यक है। क्योंकि अब स्मार्ट सिटी मिशन जो है समापन की तरफ बढ़ रहा है, और अगर मान लीजिए समापन की तरफ बढ़ते बढ़ते हम लोग का काम अधूरा रह गया तो फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा। प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर्स एसोसिएशन का मैं चेयरमैन हूँ। मेरा नाम उदय प्रताप सिंह हुआ। आज हम लोगों ने एक मीटिंग रखी थी फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में, जिसमें डीएम साहब, सिटी एसपी साहब और टाउन कमिश्नर साहब को हमने इनविटेशन दिया था। किसी कारणवश शायद राज्यपाल महोदय आए हुए हैं, जिनके कारण वो लोग आ नहीं पाए हैं। स्मार्ट सिटी पर हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन था, जो अचीवमेंट हुआ, उसमें एक्सपेक्टेशन हम लोग को बहुत हाई है। हम लोग चाहते थे कि कंक्रीट का रोड तो बना, लेकिन धरती पृथ्वी जो है उसको हरियाली नहीं मिल पाई है, और यहाँ सोलर का कोई यूज नहीं हो रहा है। भूजल नीचे चला जा रहा है, तो उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग मस्ट करना चाहिए हर घर में। पुराने नए घर तो बनता है, उसमें तो बने पुराने घरों में भी उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जैसे स्मार्ट सिटी है, तो स्मार्ट सिटी को एक आदत एयरपोर्ट चाहिए। एयरपोर्ट 1968 से हम लोग के पास है, लेकिन उसको ये लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अरे बड़ा जहाज़ नहीं उतरे तो छोटा जहाज़ तो उतर ही सकता है। एम्स चाहिए इसलिए कि स्वास्थ्य हम लोग का अच्छा चाहिए। यहाँ से पटना जाते जाते बहुत सारे लोग गुजर जाते हैं। कोरोना इसका भरपाई नहीं कर पाया है, प्लेन के कारण और स्वास्थ्य विभाग के कारण। स्वास्थ्य विभाग मतलब कि एम्स के कारण हम लोग का व्यवस्था जितना भी है, उसमें शिक्षा भी हम लोग का पुअर हो चुका है, जिसमें मैट्रिक क्लास के बाद बच्चे कहाँ पढ़ेंगे इसकी भी गुंजाइश नहीं रहती है।
और स्मार्ट सिटी का मतलब वो होता है कि आप अपने घर से निकलते हो तो आधा घंटा में हॉस्पिटल जा सकते हो, बाज़ार जा सकते हो, स्टेशन जा सकते हो या एयरपोर्ट जा सकते हो, मतलब हर कुछ जगह पर जा सकते हो विदाउट कोई हैजर्ड्स, बिना किसी रोक रुकावट के। लेकिन यहाँ जहाँ देखते हैं हम लोग, जो भी ये होता है उस पर इतनी भीड़ होती है, इतनी रोड की चौड़ाई कम है कि देख के मन में पीड़ा होती है। रविवार को मुजफ्फरपुर के मारीपुर स्थित एक सभागार में ब्रह्मश्री विकास संगठन की ओर से स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि मनाई गई। संगठन के सदस्यों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ठीक 70 साल पहले आज के दिन ही बिहार के मुजफ्फरपुर में स्वामी जी अपनी नश्वर काय को त्याग महापर्यान कर गए थे। लोगों ने कहा कि स्वामी सहजानंद के रूप में हम एक ऐसे युग पुरुष सन्यासी को याद कर रहे हैं जिसने अपना जीवन देश की आजादी और किसानों की भलाई के लिए होम कर दिया। परमार्थ चिंतन के परंपरागत मूल्यों से एकाकार होते हुए उन्होंने उस समाज में भगवान का दर्शन किया जिसे हम किसान कहते हैं। किसानों के भगवान कहे जाने वाले युग दृष्टा स्वामी सहजानंद सरस्वती आजीवन त्याग और संघर्ष की प्रतिमूर्ति बने रहे। सब मानते हैं कि भारत की संस्कृति ऋषि और कृषि प्रधान रही है। इस देश का मानस इन दो तत्वों से ही बना है। आज का जो कार्यक्रम है वह ब्रह्मश्री विकास संगठन मुजफ्फरपुर एक गैर राजनीतिक संगठन है। इसे किसी भी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सब समाज से सेवा करने वाले हैं। समाज से जो जिनका जुड़ाव है, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव है, वो हमारे समर्थक हैं, सहानुभूति हम लोग के प्रति रखते हैं। लेकिन हमारे इस संगठन में कोई भी लोग राजनीति से जुड़े हुए कोई भी पदाधिकारी इस संगठन के नहीं हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य हम लोग शुरुआत पिछले साल किया था एलएस कॉलेज से। और एलएस कॉलेज में जब हमने हॉल में किया था, उसमें हम लोगों ने स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का पुण्यतिथि मनाया था। उसमें ही हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम कुछ समाज के लिए कुछ सकारात्मक कार्य करें। आज जो है सो हम जितने भी लोग हमारे इस समाज के लिए जो काम किए हैं, चाहे वो किसान हों, चाहे वो शिक्षाविद हों, चाहे वो कोचिंग वाले लोग हों, उन विद्यार्थियों को और जो समाज के लिए कुछ किए हैं उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। आज का जो कार्यक्रम है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की पुण्यतिथि पे ये कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के सभी वर्ग के मतलब अपने समाज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, और चूँकि समाज हमारा जो है एक बिखरता जा रहा है उसको एकजुट करना है। और हमारा समाज चूँकि आज से नहीं पहले से समाज के अन्य वर्ग के लोगों के लिए काम करता है, तो आज हम इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारी ऐसी घोषणा करने जा रहे हैं जो समाज के हित में है। आज हमारे स्कूल लगभग यहाँ से 10 स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ हमारे इस प्रांगण में हैं, जो कि आज घोषणा करने वाले हैं कि वो समाज के बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। हमारे वाल्युकुलम हमारा एक कैरियर मेकर के माध्यम से चल रहा है, जिसमें 40 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। उसको हम लोग आज मंच से सम्मानित करने जा रहे हैं और उन्हें एक बुके देकर और उन्हें बुक देकर हम लोग यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। और 8 स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे आके फ्री एजुकेशन देने की घोषणा करेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर्स जो की लॉबी और यहाँ पे शिक्षकों की लॉबी हैं, वो घोषणा करेंगे कि वो अपने समाज के साथ साथ अन्य लोगों को अपने हॉस्पिटल्स के माध्यम से फ्री शिक्षा मुफ्त इलाज की घोषणा करेंगे। आज ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज इस अवसर पे हमारे समाज के लोग मिलके हमारे समाज के लोगों के साथ साथ अन्य समाज के लोगों के लिए भी कुछ घोषणा करने जा रहे हैं, जिसमें निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य की सबसे बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। अपनी शिवहर यात्रा के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने गाड़ी पर चढ़े ही सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी थी। इससे नाराज जदयू के नेताओं ने मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थथिया चौक पर सम्राट चौधरी का पुतला दहन किया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेताओं ने कहा कि महापुरुषों का अपमान नहीं सहन किया जाएगा। मौके पर जदयू के प्रखंड अध्यक्ष विनय पटेल, पार्टी नेता ललन यादव, रवि चौधरी, रंजीत गुप्ता, जवाहिर सिंह पटेल, ओम प्रकाश चौधरी, पंकज सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। चौधरी मुर्दाबाद, बीजेपी होश में आओ। देखिए, सबसे पहले
सभी नेताओं को ये ख्याल रखना है कि देश हमारा बनाने में पुरखा का बड़ा योगदान है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पर पुष्प अर्पित करने का तरीका सीखना चाहिए। नेता को एजेंट वाला काम नहीं करना चाहिए। कुछ पार्टी के जो नेता हैं जो एजेंट बन के कमीशन के चक्कर में कमीशन बढ़ा दिया जा रहा है, तो कभी में कभी वो में जा रहे हैं। उनको सीखना चाहिए कि पुरखा को सम्मान कैसे किया जाता है। के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान पूरे भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा शिवहर में जो फूल फेंक कर लौह पुरुष का जो अपमान किया गया है, उसी के खिलाफ हम लोग उनका पुतला दहन किए हैं। भाजपा जो है आज के दिन में बौखलाई हुई है। पूरे भारतवर्ष के विपक्षी नेता एकजुट हो रहे हैं, जिससे बौखला कर भाजपा उटपटांग हरकत कर रही है। आने वाला जो समय लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें सुफरा भाजपा का बिहार से तो साफ होना तय है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के द्वारा जो लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के जो अपमान किया गया, उसको बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और उसी के विरोध में हम लोग पुतला दहन सम्राट चौधरी जी के किए हैं। अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो पुतला दहन से भी हम लोग आगे चल के उनके विरुद्ध में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और अपना लौह पुरुष के अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों के भारत के जो गृह मंत्री रह चुके सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत को एक अखंड भारत बनाने का काम किया, ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष छोटे जो मुंचुन अभी बने हैं सम्राट चौधरी जी, उन्होंने अपने गाड़ी पर से ही फूल फेंकने का काम किया। अपमानित कर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग को अपमान करने का काम किए और उन्होंने अपने गाड़ी पर से ही शिवहर में एक प्रतिमा उनका लगा हुआ है, वहीं रास्ता में ये भाजपा का जो कार्यकर्ता था, भाजपा वाले जो उनके साथ थे, उन्होंने क्या किए कि उनके प्रतिमा पर जैसे एथी फेंका जाता है उस तरह फूल फेंक के और वहां से निकल गए। ये अपमान है। 25 जून 1975 में लगाए गए आपातकाल के विरोध में रविवार को भाजपाइयों ने काला दिवस मनाया। इस मौके पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आपातकाल को काला अध्याय बताते हुए इसके लिए कांग्रेस पार्टी को जनता से माफी मांगने की बात कही। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध ठहराने के बाद इंदिरा गांधी ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश पर आपातकाल थोप दिया। आपातकाल में चुनाव स्थगित कर नागरिकों के अधिकारों का दमन किया गया। आपातकाल के खिलाफ सत्याग्रह करने वाले लाखों लोगों को जेल भेज दिया गया। बीजेपी नेता ने कहा कि जो कांग्रेसी आज अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतंत्र की बात करते हैं, उन्हें आपातकाल को याद कर लेना चाहिए। मंगल पांडे ने कहा कि आपातकाल के समय विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया था। आज उनमें से कुछ नेता केवल सत्ता के लिए उसी कांग्रेस के साथ खड़े दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश में आपातकाल जो आज के दिन लागू किया गया था देश में, उसके खिलाफ काला दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। चूंकि हम सब लोगों का बहुत स्पष्ट मानना है कि जो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लागू किया था, वह इस देश की लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास था। लोकतंत्र पर वह एक काला धब्बा है और हमारे हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जो प्राणों की आहुति दी थी, अपने जीवन का बलिदान दिया था, अपना घर-बार उजाड़ा था, बर्बाद किया था, वह इस देश के लोकतंत्र के लिए किया था। और इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश के उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को तोड़कर उस लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास किया था। इसलिए हम उसको काला दिन मानते हैं और उस दिन हम सब लोग प्रत्येक वर्ष पूरे देश में कार्यक्रम करते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को यह बात बताते हैं कि किस प्रकार की परिस्थितियां उस समय थी और कैसे देश के लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा हुआ था।
और यह हम सब लोग इसलिए करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इस देश के अंदर कोई भी राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक व्यक्ति इस प्रकार का हिम्मत नहीं कर पाए जैसा प्रयास इंदिरा गांधी जी ने 1975 में किया था। में इस आंदोलन में जुझारू साथी के रूप में जेल गए थे उन लोगों को जिनको हम लोगों ने सम्मानित किया, शायद उन लोगों ने उन परिस्थितियों को न केवल देखा बल्कि झेला है। आज जरूरत है वैसे लोगों के द्वारा समाज में उन परिस्थितियों की चर्चा करने और कराने की, ताकि आज की पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ी वैसे किसी भी परिस्थिति से सचेत रहे जिसमें देश के स्वतंत्रता सेनानियों के सपने कम से कम टूटते हुए दिखाई नहीं पड़े। जिन विचारों के लिए, जिन मुद्दों के लिए देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जान की कुर्बानी दी थी, उन मुद्दों को, उन विचारों को लेकर हम आगे बढ़ें, हम भटके नहीं और देश में कोई ऐसी परिस्थिति का निर्माण नहीं होने दें जिससे देश का विकास रुके, देश की गौरव गाथा रुके, देश की जो परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां हैं वो विपरीत परिस्थितियों में बदले, देश का सम्मान जो दुनिया में बढ़ रहा है वह दुनिया में घटे, ऐसा हम कभी नहीं होने दें। रविवार को जिला पटेल सेवा संघ की ओर से मुजफ्फरपुर के पानी टंकी चौक पर बढ़ते गर्मी को देखते हुए आम लोगों के बीच चना बिस्कुट के साथ ठंडे पानी का व्यवस्था किया गया। मौके पर संघ के अध्यक्ष विनोद सिंह पटेल, महासचिव आनंद पटेल, संगठन सचिव विक्रम कुमार, सह संगठन सचिव भूपेंद्र कुमार पटेल, उपाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, मीडिया प्रभारी राकेश पटेल सहित संघ के दर्जनों सदस्य मौजूद रहे। आज जिला पटेल सेवा संघ की ओर से पानी टंकी सरदार पटेल स्थल के पास पियाऊ जल और चना की व्यवस्था आम लोगों के लिए किया गया और ये काम करने का में सहयोगी जो है हमारे महासचिव और संगठन मंत्री विक्रम कुमार, अरुण लल्लू जी, राजेश पटेल, राकेश पटेल, पप्पू जी, भूपेंद्र जी, मिंटू जी, सब लोगों ने सहयोग किया। ये कार्यक्रम जो है सफल हो और इन लोगों ने सब लोगों को जो है सेवा में लगे रहे, ये पटेल सेवा संघ ने काम किया है और आगे भी करने की इच्छा रखते हैं। जी, संगठन सचिव महोदय आप कुछ बताइए। जिला पटेल सेवा संघ के द्वारा कार्यक्रम लगातार होते रहना चाहिए। इसी सौजन्य में आज पानी टंकी चौक के पास पियाऊ जल का कार्य किया गया, जिसमें सभी राहगीर जो भी लोग जा रहे हैं पानी पी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कार्यक्रम लगातार होते रहने से लोगों को राहत मिलेगी। धन्यवाद। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने रविवार को मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के शाही मुनापुर गांव में राम जेवर कुंवर अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने गांव स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने की बात कही। राज्यपाल ने बिहार को टीबी मुक्त करने को लेकर काम करने की भी बात कही। आपको बता दें कि शाही मीनापुर के प्रसिद्ध उद्योगपति सर्वेश शाही ने इंडियन रेड क्रॉस के सहयोग से एक अस्पताल का निर्माण कराया है। उसी का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने किया। मौके पर आसपास के ग्रामीणों के अलावे जिले के कई प्रबुद्धजन मौजूद रहे। ऐसा अपने पूरे देश में एक अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया है। उस अभियान के माध्यम से बिहार में भी काम चल रहा है। तो बिहार में चल रहा है, बिहार के मुजफ्फर में चल रहा है, बिहार के मुजफ्फरपुर के मीनापुर में भी चल रहा है। तो पूरे प्रदेश में इस एक यूनिट के माध्यम से देख रहे हैं और मुझे लगता है 2024 तक हम प्रदेश को टीबी से मुक्त करने में सफल हो जाएंगे। महाकाल सेवा दल की ओर से रविवार को बनारस बैंक चौक स्थित व्याहुत सभा भवन में आयोजित बैठक में दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने पदाधिकारियों को मनोनीत कर उन्हें मनोनयन पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि सभी मनोनीत पदाधिकारी श्रावण में बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए आने वाले कांवरियों की सेवा में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। शिव भक्तों की सेवा में इस बार 1000 सदस्य रहेंगे। प्रत्येक 10 सदस्यों पर एक पदाधिकारी तैनात रहेंगे। नए पदाधिकारियों में से अध्यक्ष आकाश चौधरी, संरक्षक अरविंद सिंह, अशोक शर्मा, रमेश रत्नाकर, प्रवीण चौधरी, संजय जायसवाल, राकेश चौधरी,
महेश सराफ, देव मिश्रा, संस्थापक नथुनी महतो, सचिव प्रकाश चौहान एवं अजीत पटेल है। वहीं महिला टीम से अध्यक्ष सीमा चंद्रवंशी के अलावे मोनिका, नंदिनी, प्रियांशी, सोनल, सोना एवं कोमल सहित 43 पदाधिकारियों को पदभार दिया गया। सभी पदाधिकारियों ने शपथ लिया कि इस बार तन मन धन से बाबा गरीबनाथ दरबार में आए हुए भक्तों की सेवा करेंगे। टीम का विस्तार किया गया है और पदभार देने के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है कि इतना विशाल प्रयोजन होने वाला है और बिना जन सहयोग के हम इसको लोग पूर्ति नहीं कर सकते हैं। हर तरह के लोग होंगे, सबका मान सम्मान के साथ बाबा के दरबार में हम लोग को पहुंचना है, झांकी के साथ। इन्हीं सबको दृष्टिकोण में रखते हुए सारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे अध्यक्ष जो आकाश चौधरी है और विशेष रूप से उनका जो नेतृत्व रहा है वो अद्वितीय है, इसके लिए हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। महाकाल सेवा दल के 2023 से 2024 की टीम की घोषणा हुई है, जिसमें 60 पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है, जिसमें 54 जेंट्स और 6 महिला लोग को भी पदाधिकारी इस बार बनाया गया है महाकाल सेवा दल के द्वारा। जो इस बार 1000 सदस्य महाकाल सेवा दल में टोटल है, जिनके देखभाल करने के लिए 60 पदाधिकारियों को बनाया गया है। किस तरह का सेवा रहता है सावन में? सावन में हम लोग कांवड़ियों की सेवा विगत 8 वर्षों से हम लोग महाकाल सेवा दल के द्वारा बाबा गरीबनाथ जी के भक्तों की सेवा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखाड़ा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। फिनाइल, अपरस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड VD, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फैकल्स को रिमूव करते हैं, लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखाड़ा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूलन छपरा, मुजफ्फरपुर।